से एजेंडा रखेगी पक्ष का क्या एजेंडा? परंपरागत रूप से सर्वदलीय सभा होती है कि जिससे हम सदन की कार्रवाई और विषय उठा सकें और कार्रवाई शांतिपूर्वक चल सके। पर अब तक का अनुभव तो यही है कि किसी भी हालत में भाजपा यहाँ बात कुछ करती है और सदन के अंदर उल्टा आचरण करती है। हमारे सामने बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जिस तरह चीन ने हमारे जो गश्त करने हम जा रहे थे वहाँ पे एक नया सुरक्षा ठिकाना बना के हमारी गश्त रोक दी, राष्ट्रीय सुरक्षा, तमाम महापुरुषों के जो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्टैचू लगी थी बिना किसी डिस्कशन के उनको दूसरी जगह ले जाके लगा देना, रोज संविधान की हत्या करना, संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करना, खेतिहर किसान मजदूर इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही और कुल मिला के आप देखें तो महंगाई, बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, मणिपुर पे भी चर्चा करेंगे, जो रेल दुर्घटनाएं हो रही इन पे भी चर्चा करना चाहते हैं। पर महंगाई, बेरोजगारी तो एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा देश जहर की तरह उद्दस रहा है देश को। सर, इसके अलावा नीट का क्या रहेंगे? नीट का आप लोगों का एजेंडा क्या रहेगा? नीट को लेकर पिछले सत्र के अंदर 10 दिन का स्पेशल सेशन था, आप लोगों ने बाकायदा मांग करी थी कि इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। पिछली बार तो हो नहीं पाया, इस बार भी प्रयास करेंगे। अब तो नए मुद्दे भी आ गए हैं, जब आईएएस की पवित्रता भी नहीं सुरक्षित रह गई परीक्षाओं की। यूपीएससी के चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने त्यागपत्र दिया है। उनका क्या रिश्ता है इन पेपर लीक से, या तमाम जो मैं कह सकता हूँ पवित्रता नष्ट हुई है, ये सारे मुद्दे हैं जिन चिंतित करते हैं देश को। क्या जो हमारी ईमानदारी से परीक्षाएं होती थी भाजपा के राज में नहीं होंगी? सर, इसके अलावा जो है एक वक्तव्य जीतन राम मांझी साहब ने दिया है बिहार की राजनीति में, उसके बाद एक उठापटक सी हुई है। वे कह रहे हैं कि कल तक नीतीश कुमार के ऊपर एक तरीके से उन्होंने निशाना साधा कि कल तक जो लोग मेरी कैपेबिलिटी पे दावा करते थे या शक करते थे तो मैं पार्टी का चीफ था, मंत्री बना, देखिए मैं कहाँ हूँ, मंत्रिमंडल में पहुँच गया हूँ और मैं आज केंद्र सरकार के अंदर मंत्री। देखिए, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भरपूर नीतीश कुमार जी पे चाबुक चलाने के लिए करेगी। उसी का दिग्दर्शन तो कर रहे हैं। अब वो भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी के बनाए हुए, भाजपा के समर्थित। अब आज नीतीश जी हैं तो बिना भाजपा के इशारे के नीतीश जी के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में है और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो क्या मांझी जी बताएंगे ये उनके विचार हैं या भारत सरकार के विचार? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के अंदर सरकारों ने जो कांवड़ यात्रा निकल रही है उसके बाद से ही कह दिया कि जितने भी लोग, जितने भी दुकानदार हैं, अपनी आइडेंटिटी उनको नाम के साथ दुकान पे अपनी लगानी पड़ेगी ताकि पता लग पाए कि कौन लोग पिट गए चुनाव में, बाई इलेक्शन में उत्तराखंड में, लोकसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश। तो महंगाई की चिंता नहीं, बेरोजगारी की चिंता नहीं, जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं, जिस तरह किसान परेशान हो रहा है उसकी चिंता नहीं, खेतिहर मजदूरों के सामने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके कोई कदम नहीं उठाएंगे। ध्रुवीकरण करो, संप्रदायीकरण करो, तो ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ ये गैर जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं उन पर पहले जोर देना चाहिए। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव अब ड्यू है कुछ ही महीनों बाद। बीजेपी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, हेमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ कमान संभाली दी गई है। वो भी कह रहे हैं कि ट्राइबल्स का अस्तित्व, उनकी अस्मिता खतरे में है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रही है उस राज्य के अंदर, डेमोक्रेसी चेंज कर रहे हैं। और गृहमंत्री तो कह रहे हैं कि लव जिहाद और इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ की जा रही हैं और ट्राइबल्स को के ऊपर एक बड़ा खतरा है। ट्राइबल पे खतरा तो है, बामुश्किल एक ट्राइबल मुख्यमंत्री बना, उसको आपने जेल में डाल दिया। जब 4-5 महीने बाद छूट के आया तो जमानत में हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं,
तो निश्चित भाजपा पूरी तरह ट्राइबल विरोधी, शेड्यूल कास्ट विरोधी, और वहां पे वो ये नहीं कह रहे कि केंद्र ने क्या क्या सहायता दी, इसकी जिक्र नहीं है सरकार चलाने के लिए। जिक्र इस बात के है कि लब जिहाद हो रही है, ये मुद्दे नहीं। आपने झारखंड जो नवनिर्मित अभी हमारा एक राज्य है बिहार से अलग करके बनाया गया, उसके लिए आपने क्या किया, पहले उसका लेखा जोखा तो दीजिए। केंद्र ने क्या किया? आप लगे हुए खुद अपनी बात पे पहुंचते हैं कि ट्राइबल के साथ जाति हो रही। सबसे बड़ी ट्राइबल के साथ जाति तो भाजपा सरकार ने दुरुपयोग करके एजेंसियों का किया है। वहां के मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा परिवार आदिवासियों को माना जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।